अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूक एजाज। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ज़राअत के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर हवा में काश्तकारी आप कह लें या सॉइललेस सिस्टम के तहत काश्तकारी कह लें, उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर इस टेक्नोलॉजी का कल इफ्तिताह होने जा रहा है और तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो फ़ाइनल हो चुके हैं। दावतनामे भी तकसीम हो चुके हैं। हमें भी इस तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस दावतनामे के हवाले से कल बाज़ाब्ता तौर पर यह तकरीब होगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह करेंगे। गुज़श्ता 2 से 3 साल से पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से चीज़ें चल रही थी। जो टेक्नोलॉजी है इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बेसिकली टेक्नोलॉजी कोरिया की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट की गई है और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी की ख़ास बातें मैं आपको ये बताता चलूँ। वैसे तो डिटेल में कल आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करेंगे चीज़ें, लेकिन अभी मैं चलते चलते इस टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली सॉइललेस सिस्टम आप कह सकते हैं कि काश्तकारी का सॉइललेस सिस्टम है। इस सिस्टम में जो है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है। टनल के अंदर जो है वो ये काश्तकारी होती है। ज़मीन से एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है वो खड़े किए जाते हैं और उनके ऊपर थर्मोकोल के अंदर जो है वो प्लांट्स लगा कर उनको बग़ैर मिट्टी के जो है वो ग्रो किया जाता है। और इसमें जो इनको खुराक देने का निज़ाम होता है वो टोटली कंप्यूटराइज्ड होता है। जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ड्रिप की तरह के जो पाइप हैं वो बिछाए जाते हैं जिनके ऊपर मिस्ट सिस्टम जो है वो जड़ों के नीचे लगाए जाते हैं। और इसमें जो है वो जड़ों को मिस्ट के ज़रिए जो है वो खुराक फ्राहम की जाती है। जो अलग से जो एक टैंक्स होते हैं उनमें तमाम तर जो खुराक के अज्जा होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ज़रिए चंद सेकंड के लिए जड़ों को जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको मिस्ट के ज़रिए वो खुराक फ्राहम की जाती है। और उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए ये सिस्टम बंद रहता है और उसके बाद दोबारा से जो है वो चंद सेकंड के लिए दोबारा पौधों को खुराक फ्राहम की जाती है। तो इस तरह बग़ैर मिट्टी में लगाए हवा में जड़ें होती हैं पौधों की और उनको ग्रो कर लिया जाता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस तरीक़ा से जो काश्तकारी होती है उसमें एक तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वक्त जो टनल्स जो हैं जिनका इफ्तिताह कल होने जा रहा है उनके हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि कोरिया की जानिब से कोरियन प्रोग्राम ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर की जानिब से ये टनल्स जो हैं वो पाकिस्तान में कायम की गई हैं। $2.5 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है यहाँ पर। और जो टेक्नोलॉजी मुंतकिल की गई है ये तमाम तर जो पैसे हैं ये कोरिया की जानिब से लगाए गए हैं और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इसमें अपना शेयर जो है वो डाला गया है। इस वक्त जो इस टनल सिस्टम के ज़रिए जो क्रॉप ग्रो की गई है वो बेसिकली सबसे पहले जो क्रॉप है वो आलू का सीड जो है वो इसमें ग्रो किया गया है। आलू का सीड जो है वो उस हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रही थी और पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आलू का सीड हर साल इंपोर्ट होता है और लोकल प्रोडक्शन उसकी ना होने के बराबर थी, जिसके वजह से पाकिस्तान का कसीर ज़र मुबादला जो है वो बैरून मुल्क जा रहा था। तो कोरिया की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी दी गई है जिसमें एरोपोनिक सिस्टम के ज़रिए आलू का सीड तैयार किया जा रहा है। और इसमें प्रोडक्शन के हवाले से जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि रिवायती तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट आलू का बीज तैयार करते थे, जो प्लांट तैयार करते थे, उसको ज़मीन में या पीट मॉस में लगाकर जो आलू की प्रोडक्शन ली जाती थी वो पहली मरतबा 4 से 5 आलू जो हैं उनका बीज तैयार होता था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक प्लांट के नीचे जो है वो मैक्सिमम जो है वो 100 आलू भी जो है वो हार्वेस्ट किए गए हैं। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कामयाब हो चुकी है। बाकायदा तौर पर ट्रायल किए गए हैं इसके। पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं उनकी कोरिया से ट्रेनिंग्स भी करवाई गई हैं और अब इस वक्त क्रॉप जो है वो लगी हुई भी है वहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। और कल इंशाल्लाह आपको वो क्रॉप दिखाएंगे भी, वहाँ पर साइंटिस्ट से भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे आपको ये भी मालूम करके देंगे कि इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, कितने बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान बचा सकेगा। अब आपका ये सवाल होगा कि किसानों को इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि बैरून मुल्क से हॉलैंड वगैरह से जो आलू का सीड इस वक्त पाकिस्तान में आता है वो 7वीं जनरेशन का सीड जो है वो वहाँ से भेजा जाता है और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है।
इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए थर्ड जनरेशन का जो सीड है वो किसानों को दे दिया जाएगा। उसका किसानों को फ़ायदा ये होगा, एक तो सीड जो है वो सस्ता मिलेगा किसानों को, और दूसरा थर्ड जनरेशन का सीड होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि जो 7वीं जनरेशन का है उसकी कम पैदावार होती है, जो थर्ड जनरेशन में ही आपको सीड दे दिया जाएगा और उसकी एक तो पैदावार ज़्यादा होगी और दूसरा उस सीड को एक लंबे अरसे तक आप लेकर चल सकेंगे। इस वक्त कोरिया की जानिब से जो ये प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू किया गया उसके तहत ना सिर्फ सीड कंपनियों को जो है वो सस्ते दामों जो है वो सीड फ्राहम किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो, बल्कि इसके साथ ही साथ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको भी ये सीड दिया जा रहा है ताकि वो भी इसको मल्टीप्लाई कर सकें। लेकिन उसके लिए बाइंडिंग रखी जा रही है कि वो चंद साल तक इस सीड को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, सेल आउट नहीं कर सकेंगे। तो ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से ये एक अच्छी खबर है कि एरोपोनिक्स टनल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। कल शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, इस टनल टेक्नोलॉजी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जो है वो इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये मुकम्मल तौर पर टनल्स और टेक्नोलॉजी जिसमें मुकम्मल तौर पर टेम्परेचर और जो पौधों को खुराक दी जाती है वो टोटल ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए दी जाती है। इसके साथ ही साथ कोरिया की जानिब से पाकिस्तान में इस आलू के सीड को स्टोर करने के हवाले से एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी डेवलप करके दी गई है और इसके साथ साथ जो स्क्रीन हाउसेज हैं वो भी बनाकर दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट जनरेशन का सीड आने के बाद जो है वो उसको सीड को दोबारा से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो स्क्रीन हाउसेज भी बनाकर दिए गए हैं। इस तमाम तर सिस्टम में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि बीज में किसी भी सतह पर जो वायरस है उसकी कंटेमिनेशन ना हो। बेसिकली ये फैसिलिटी आलू से पाक जो आलू का सीड है वो तैयार करने के हवाले से कायम करके दी गई है कोरिया की जानिब से। इसमें दीगर क्रॉप्स भी काश्त की जा सकती हैं, लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट फेज़ में जो है वो आलू का सीड इस वक्त पाकिस्तान में तैयार किया जाना शुरू हो चुका है और कल बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह होगा, जिसके बाद मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।